नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरी बार बिहार पहुंची, लेकिन इस यात्रा में सबसे दिलचस्प तस्वीर जो निकलकर सामने आई वो तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, जिस गाड़ी में राहुल गांधी बैठे थे, मतलब बिहार के फ्रंट सीट पर तेजस्वी प्रसाद यादव उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। और जिस अंदाज में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने भाषण दिया, उसकी खूब चर्चा हो रही है। इंद्रमोहन सर, इसके मतलब को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए इंद्रमोहन सर, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने फ्रंट सीट पर मान लिया है बिहार में? एक बार लालू प्रसाद यादव तो राहुल गांधी को कह चुके थे दूल्हा, मतलब एक लक्षणा व्यंजना के अंतर्गत। अब देखिए तेजस्वी यादव को यहां बिहार में गद्दी सौंपने की तैयारी में राहुल गांधी खुद उनको फ्रंट सीट दे देते हैं। देखिए, बिहार में अगर बात करें तो कांग्रेस ये बिल्कुल मान चुकी है कि वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो वो आरजेडी है। उन्हें आरजेडी के साथ ही बिहार में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, इन दोनों चुनाव में उन्हें आरजेडी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। इसमें बड़ी बात यह है कि दरअसल ये दूसरी पीढ़ी है। इससे पहले के रिश्तों के बारे में बात करनी चाहिए। वो सोनिया गांधी और लालू यादव का रिश्ता है, या यूं कहे कि इससे पहले का कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता है। लालू यादव ने चाहे कैसा भी वक्त रहा हो कांग्रेस का, कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। ज्यादातर कहें तो फैसलों में कांग्रेस के साथ पार्टी खड़ी रही। इंडिया गठबंधन भी जब बन रहा था तो इंडिया गठबंधन के फॉर्मेशन में भी लालू यादव लगातार ये जोर देते रहे कि ये फॉर्मेशन तभी संभव है जब इसमें कांग्रेस पार्टी जुड़ेगी। और जब कांग्रेस पार्टी जुड़ी और पहली बैठक हुई, उस बैठक में ही लालू यादव ने यह कह दिया था कि कांग्रेस गठबंधन को आगे आना चाहिए, राहुल गांधी को दूल्हा बनना चाहिए। हालांकि उस वक्त वो उनकी शादी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन यह बात तय थी कि जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ती गई वो कहते चले गए कि इसमें कांग्रेस की अगुवाई करनी चाहिए। अब यही बिहार में न्याय यात्रा के दौरान दिखी। दूसरी बात कि न्याय यात्रा को लेकर यह सवाल भी उठाए गए थे जो नीतीश कुमार ने उठाए थे कि राहुल गांधी अकेले क्यों यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा सभी पार्टियों की होनी चाहिए। तो दरअसल आज के इस तस्वीर के जरिए ये मैसेज भी दिया गया है कि जिस स्टेट में ये जाएंगे, एटलीस्ट बिहार में इनके साथ वहां की पार्टियां खड़ी है, जिसमें आरजेडी भी मंच पे दिखी है और आज लेफ्ट पार्टी के नेता भी इनके साथ मंच पर भाषण भी दिया है, जोरदार भाषण दिया है। और तेजस्वी यादव ने अपने भाषण के जरिए अगर कहें तो एक बार फिर से जो उनका पिछला अंदाज था, जो विधानसभा में अंदाज दिखा है, बिल्कुल उसी अंदाज से तेजस्वी ने एक बार फिर से समा बांधा है। और बड़ी बात ये कि तेजस्वी यादव जब ये भाषण दे रहे थे, इसे आप ऐसे भी समझना होगा कि जिस क्षेत्र में वो भाषण दे रहे हैं वो आरजेडी का क्षेत्र है। आरजेडी के वोट वाले क्षेत्र में राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा रखी गई थी। उम्मीद है, चूंकि सहरसा भी इसमें से है और बड़ी बात यह है कि मीरा कुमार भी उस गाड़ी में मौजूद थी, तो इस पूरी राजनीति को देखते हुए तेजस्वी यादव का वहां होना, वो भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में, बहुत बड़ा मैसेज देता है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव उस गाड़ी पे बैठे और खुद ड्राइव भी किया, एक मैसेज भी देने की कोशिश की है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, दोनों मिलकर, खासकर राहुल गांधी ने और ज्यादा, नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर चले जाने के बाद की देखिए बिहार में अब तेजस्वी को हम आगे कर रहे हैं। देखिए, मैसेज दे रहे थे या नहीं, लेकिन हम इसे मैसेज के तौर पर देख जरूर सकते हैं कि ये मैसेज है कि बिहार की राजनीतिक ड्राइविंग सीट पर, चाहे वो ड्राइविंग सीट इंडिया गठबंधन की हो या फिर महागठबंधन की हो, इन दोनों की ड्राइविंग सीट अब संभालेंगे तेजस्वी यादव ही। कोई भी नेता, चाहे वो दिल्ली से आए या दूसरे राज्य से आए, उन्हें उनके साथ बैठना होगा। ड्राइव सीट पर तेजस्वी चलाएंगे, वो जैसे चलाएंगे बिहार में गठबंधन उसी तरीके से चलेगा। यह बात बिल्कुल तय है। इसे आप ऐसे भी देखें कि बिहार में जब जेडीयू अलग हुई है, तब से ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्या ये आसान हो गया है या फंस गया है। हालांकि ये समीकरण बताए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला लगभग सुलझ गया है। लेकिन अगर आप इसे पिछले विधानसभा चुनाव के तौर पर देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का कांग्रेस को लेकर अनुभव अच्छा नहीं रहा। तेजस्वी ने खुद कहा था कि कांग्रेस की वजह से मैं सरकार में आते आते रह गया। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में उनका जोर होगा कि वो उन्हें उन्हीं सीटों पर लड़ाएं कांग्रेस को जिस पर जीत के चांसेस ज्यादा हो, मांगे मान ली जाएंगी। आरजेडी के वहां पर लूज करने के चांसेस
ज्यादा हो, ऐसी स्थिति में वह सीट कांग्रेस को जा क्या सकती है। यही वजह है? एक आखिरी सवाल होगा इसमें ऐड ऑन करते हुए कि अखिलेश प्रसाद सिंह को जो राज्यसभा भेजा गया है वो लेफ्ट और इधर आप कह लीजिए कि आरजेडी के समर्थन से भी, आरजेडी यहां सॉफ्ट है कि भैया चलो राज्यसभा हमने दे दिया, अब लोकसभा में चूंकि बिहार में बड़ी पार्टी आरजेडी है और उनको लोहा लेना है नीतीश कुमार से, नरेंद्र मोदी से, ऐसे में राहुल गांधी भी सॉफ्ट रहेंगे सीट शेयरिंग को लेकर आने वाले दिनों में। बिल्कुल, उन्होंने एक नेता को, कांग्रेस के एक नेता को राज्यसभा भेज दिया। ऐसे में अब सीट शेयरिंग थोड़ी आसान जरूर होगी इंडिया गठबंधन के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष को खुद एक पद मिल गया है बिना चुनाव लड़े हुए बिहार में। अब ऐसे में यहां देखना, चूंकि उनके नंबर जो थे वो पूरे नहीं होते थे, ऐसे में अगर बीजेपी एक और कैंडिडेट देती तो बिहार में राज्यसभा के चुनाव हो सकते थे, लेकिन अब वो चूंकि राज्यसभा चले गए हैं तो अब लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पहले की अपेक्षा जरूर आसान हो गई होगी। बिल्कुल, तो चलिए आप राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जो एक गाड़ी में एक साथ बैठे हुए और तेजस्वी ड्राइव कर रहे थे, इसको आप किस चश्मे से देखते हैं? फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे तमाम विश्लेषणों के लिए और खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।